आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोग ने एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन कर चुके थे। इंट्रोडक्शन में हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे और इसका जो रेशियो होता है जैसे साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन का कन्वर्स क्या होता है कोसेक, और कोस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन में, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ये बेसिकली क्या है, एक क्रैश कोर्स है 25-26 के लिए, जिसका नाम क्या है, वेलकम सीरीज। तो वेलकम सीरीज में इससे पहले हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं। टोटल 2 एक्सरसाइज था, दोनों एक्सरसाइज हम लोग इंट्रोडक्शन और जितना भी कंसेप्ट था और जितना भी क्वेश्चन था वो सब हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री। देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जिसे 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 ये बोल रहा है उसे उसे हम लोग करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन से, एक ट्रायंगल है ए बी सी, लेट से मान लेते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका राइट एंगल क्या है, बी। एंगल बी क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। जैसे ही आया राइट एंगल, वैसे ही हमारे माइंड में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यदि कि कोई भी साइड नहीं दिया हुआ उसको निकालने के लिए। ए भी कितना दिया हो, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए कोस ए। जब हम लोग साइन ए, साइन साइन में देखते हैं ना, नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब ये बड़ा वाला साइड हमको निकालना पड़ेगा, ये लॉन्गेस्ट साइड तो हमको निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग साइन साइन और कोस निकाल सकते हैं। देखिए कोस में भी क्या है, हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस तो एक ट्रायंगल में एक ही होता है, तो हम लोग वो कौन सा होता है, एक लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हम लोग लॉन्गेस्ट साइड कैसे निकालेंगे, एज वी नो क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, या फिर आप लिख लीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर 576 प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर 49। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 625। ए सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो ए सी कितना आया, 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड निकल गया। अब जो भी पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। पहला देखिए क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ए के लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड क्या है, 7, और हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड 7/25। और दूसरा क्या है, कोस ए। कोस ए बेस होता है, ए के लिए बेस उसके सटा हुआ जो साइड होता है 24 अपॉन, और हाइपोटेनियस 25। दूसरा क्या है, साइन सी निकालना है। तो साइन सी निकालना है, तो सी के लिए हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो 24 अपॉन हाइपोटेनियस 25। और एक क्या है, कोस सी। कोस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सी के लिए बेस 7 अपॉन हाइपोटेनियस 25। ये हमको बोला था, 2 क्वेश्चन, 1 में 2 क्वेश्चन था, वो हम लोग कर लिए। यहाँ से देख रहे हैं, देखिए कोस ए साइन सी इक्वल है, साइन ए कोस सी इक्वल है। इसका मतलब जैसे हम एंगल बदलेंगे तो उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर इन फिगर 8.13 एक फिगर दिया हुआ था, ये पी क्यू आर गिवन था, जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 13 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। देखिए टेन का क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय बी। तो टेन पी के लिए पी क्या हो गया, मतलब परपेंडिकुलर क्यू आर, और बेस 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको क्या नहीं मालूम है, क्यू आर मालूम नहीं है, तो क्यू आर निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कर सकते हैं, पी आर स्क्वायर, देखिए ना, बाय पाइथागो आर ए एस होगा, यू एस नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये निकालना है क्यू आर स्क्वायर।
देखिए 169 माइनस 144 क्या होगा 25, तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यू आर क्या आ गया 25 का स्क्वायर रूट 5, क्यू आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। अब टेन पी निकालना, टेन का फॉर्मूला जानते हैं ना, पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर क्या है 5, देखिए ना टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी बाई बी, तो पी क्या है 5 और बी 12 माइनस कोट आर, कोट का क्या होता है बी बाई पी, आर के लिए बी क्या है 5 और पी क्या है आर के लिए इसके सामने वाला साइड 12। देखिए 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन ए हमें गिवन है क्या 3/4, हमें निकालना क्या है कोस ए टेन ए, जो एंगल में दिया हुआ है साइन उसी एंगल में कोस और टेन दोनों निकालना था। हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्या पी बी एच का, बेसिकली ये यहाँ बी रहता तो हम लोग दूसरा आ सकता था रेशियो, लेकिन अब सेम ही रेशियो आएगा। जैसे देखिए साइन ए क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या पी बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। तो इसका मतलब हम लोग क्या कल रेशियो को मान लेंगे, लेट पी इज इक्वल टू 3K या फिर 3X एंड एच इज इक्वल टू 4K बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 3K का स्क्वायर प्लस बी हमें निकालना है। बी का जरूरत है, बेस का जरूरत है, जब कोस निकालेंगे तो बेस अपन हाइपोटेनियस होगा और टेन निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, इसलिए हमको बेस निकालना होगा। 4K का स्क्वायर 16K स्क्वायर, ये साइड आएगा तो 9K स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस 9 7, 7K स्क्वायर, तो बी क्या हो जाएगा √7K। हमें बी निकल गया, हमको बी पता लग गया, पी ऑलरेडी पता है और एच ऑलरेडी पता है, तो हम लोग कोस ए तो निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए कोस ए का वैल्यू क्या होगा, कोस क्या होता है बी बाई एच, तो बी क्या है √7K अपॉन एच क्या है एच 4K। आप के नहीं मानिएगा तो भी क्या आ जाएगा यही आंसर आएगा √7/4, लेकिन हम लोग के मान दे रहे हैं ले रहे हैं क्यों, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। टेन ए क्या होता है पी अपॉन बी, पी क्या है 3K, बी क्या है √7K, के से के कैंसिल तो 3/√7। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कोट ए निकाल सकते हैं ना 8/15। हमें फाइंड करना है साइन सेक, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई पी, यही ना देखिए ना बी बाई पी। तो जब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन था 4 नंबर, जब हम लोग साइन निकालेंगे तो एच का जरूरत होगा, तो यहाँ एच है नहीं, तो हम लोग क्या कर लेंगे फिर उसी तरह से लेट पी इज इक्वल टू 15K एंड बी इज इक्वल टू 8K बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या पता है एच का स्क्वायर, एच तो निकालना है तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, क्या क्या बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, पी 15 का स्क्वायर 25 और के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस के स्क्वायर के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 225 प्लस 64 क्या होता है 289K स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से एच का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं 289 का स्क्वायर रूट 17 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के, तो हमारे पास एच आ गया, बी ऑलरेडी था, देखिए ना पी भी ऑलरेडी था और बी भी पहले से था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा साइन ए इंटू सेक ए, देखिए साइन ए पूछा है और सेक ए पूछा है। साइन ए क्या होता है पी बाई एच, तो पी क्या है 15K, एच अभी निकाले क्या 17K, के से के कैंसिल 15/17 एंड सेक क्या होता है सेक हम लोग जानते हैं एच बाई बी होता है ना, एच क्या है 17K अपॉन बी, बी क्या है 8K,
के से के कैंसिल, तो 17/8। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए, जिसमें साइन ए और से का वैल्यू पूछा था, हम लोग निकाल लिए। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया है। तो हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है ना, जिसमें ये सेक दिया हुआ है, बाकी 5 हमको निकालना है। देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/b। बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, h/b दिया हुआ है, तो हमको p निकालना पड़ेगा। p निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन हम जब निकालेंगे तो p का जरूरत पड़ेगा। तो p क्या होगा, देखिए बाय, या फिर हम लोग पहले मान लेते हैं लेट h इज इक्वल टू 13 के एंड b इज इक्वल टू 12 के। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं ना, एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, के स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी हमें निकालना है, प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 12 के स्क्वायर 144 के स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पी स्क्वायर क्या, 169 माइनस 144 25 के स्क्वायर। तो पी का वैल्यू क्या है, 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के। हमें पी आ गया, बी और एच और पहले से हमें दिया हुआ था। तो हमें क्या निकालना है, टोटल ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। तो साइन थीटा, ये थीटा एंगल ने दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h। तो 5 के अपॉन h क्या है, 13 के से के कैंसिल, 5/13। कोस थीटा, कोस के तक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का। तो 13/12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12/13। टेन थीटा क्या होता है, p/b। तो p क्या है, 5 के और b 12 के से के कैंसिल, 5/12। और क्या होगा, अब कुल का क्या होगा, सबका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल 13/5 हो जाएगा। और सेक तो हमें गिवन तो है, तो एक और हमको निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल 5/12 है, तो 12/5। ये हम लोग 5 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। देखिए कोई एक ट्रायंगल है जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब सी क्या होगा, राइट एंगल। ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। हमें गिवन है क्या, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये हमें गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए क्या होगा, ए के लिए पी ए, तो बी ए, तो मतलब b/h, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोस बी, बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या होगा, बी सी हाइपोटेनियस ए बी। कैसे, हम लोग को ये गिवन था ना, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, हम लोग यहाँ से इसको निकालें। देखिए ए बी से तो कैंसिल, ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ये ए सी और बी सी इक्वल हो गया। तो हम लोग जानते हैं क्या, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, ये हमको पता है। तो हमको क्या, ए सी इक्वल टू बी सी, तो ए सी का अपोजिट क्या है, ए सी का अपोजिट बी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू बी सी का अपोजिट क्या है, एंगल ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। ये आप नोट कर लीजिए। कोट थीटा हमें गिवन है कितना, 7/8। कोट थीटा इक्वल टू 7/8। हमें इवेल्यूएट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा में कोट स्क्वायर थीटा हमें इवेल्यूएट करना है। तो साइन के लिए क्या जरूरत होगा, एच का जरूरत होगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कोट थीटा क्या होता है, b/p। क्या होता है कोट थीटा, b/p होता है। तो हम यहाँ से एच निकाल सकते हैं, तो एच स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, या दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट
पी इक्वल टू 8 के एंड बी इक्वल टू 7 के। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 64 प्लस 49, यही ना। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कर लीजिए, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 10 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। एच क्या मेरा आ गया अंडर रूट 113, और हमें पी गिवन है 8 और बी क्या है 7। हमें इवेल्यूएट करना है पहला क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस साइन थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी से, और ए प्लस बी ए माइनस बी से यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग ये हम लोग जब आइडेंटिटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो हमको पहले दिया हुआ क्या 1 माइनस साइन थीटा पी बाई एच, पी क्या 8, पी क्या 8 का स्क्वायर, देखिए पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, तो पी का स्क्वायर 64 अपॉन एच का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ हट जाएगा। 1 माइनस बी बाई एच, बी क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन एच का स्क्वायर 113। यहाँ से 113 क्या ले लेंगे एलसीएम, तो क्या होगा देखिए 113 माइनस 64 अपॉन 113, फिर 113 माइनस 49 अपॉन 113। देखिए 113 में 64 को सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, 13 में 4 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 9, और 10 में 6 को 4 49, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 13 में 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4, और यहाँ क्या बचा 10, 10 में 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 64, तो 49 बाई 64 पहला का आंसर आया। दूसरा क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा, क्या है कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर क्या है कोट थीटा क्या है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, दोनों आंसर मेरा सेम आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4, यहाँ क्या गिवन है इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कोट ए इज इक्वल टू 4/3। चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ से कोट का रेसिप्रोकल करके tan तो निकल जाएगा, यहाँ हमको h का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब साइन कोस निकालेंगे तो क्या होगा h का जरूरत पड़ेगा। तो h हम लोग क्या निकाल सकते हैं देखिए p क्या है 3 के और b क्या है 4 के। हम लोग जानते हैं ना कोट का क्या होता है b बाई पी, तो b क्या है 4 के और 3 के, h क्या हो जाएगा 5 के। देखिए अंडर रूट 3 के का स्क्वायर 9 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर अंडर रूट 25 के स्क्वायर, 25 का 5 और 1 के। हमें क्या क्या मिल गया p इज इक्वल टू 3 के, b इज इक्वल टू 4 के और h इज इक्वल टू 5 के। हमें निकालना क्या है LHS और RHS इक्वल है या नहीं, हमको ये देखना। जब ये हायर क्लास में जाइएगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2 है ये cos 2 है, दोनों इक्वल होता है। लेकिन हमको क्या करना है यहाँ, तो हमको चेक करना है LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है कोट का उल्टा tan होता है, तो मतलब tan क्या हो जाएगा 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 9/16, 9/16 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो यही 1 सिर्फ प्लस हो जाएगा बीच में और 9/16। यहाँ से 16 एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 9 7 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 25 अपॉन 16, 16 से 16 कैंसिल, तो 7/25 क्या आया LHS। और RHS आपको जब LHS लिखे ना आपको ये क्वेश्चंस लिखना होगा, जैसे ये LHS में ना तो ये आपको LHS में लिखना होगा, उसके नीचे आप लोग सोल्व कीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं। हम कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोस का क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है ना, तो b/h, b क्या है 4, b क्या है 4 के स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और h हम लोग निकाले हैं क्या 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस साइन p/h, p क्या होगा 3 के मतलब 3 का स्क्वायर 9 अपॉन h का स्क्वायर 25। आप लिख सकते हैं k है तो k स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ भी आप k स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में क्या होगा k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
के स्क्वायर कैंसिल होकर 7/25 बचेगा। उसी तरह से यहाँ से क्या होगा 25 के स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले लिए तो क्या होगा 16 - 9 7 के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल तो 7/25। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए क्या बोल रहा है चेक वेदर ये और नोट। हाँ क्या है यस ये दोनों इक्वल है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। कोई एक ट्रायंगल है ABC बी क्या है राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। देखिए tan A इज इक्वल टू 1/√3 ये हमें गिवन है। तो यहाँ से tan A क्या होगा P/B होता है। A के लिए P परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस क्या होगा AB। बेसिकली हमें दिया हुआ है क्या लेट से मान लेते हैं BC इक्वल टू K और AB इज इक्वल टू √3 K। तो BC क्या आ गया K AB √3 K। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन कोस। देखिए साइन कोस जब निकालेंगे तो एच का जरूरत होगा बेसिक AC का जरूरत होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या AC स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर √3 K का स्क्वायर 3K स्क्वायर प्लस K का स्क्वायर K स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 3K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 4K स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K। तो 2K में हमें आ गया। अब हमसे क्वेश्चन जो जो पूछा है वो हम लोग कर लेंगे। देखिए साइन A कोस C साइन ए P/H ए P/H K/2K मल्टीप्लाई बाय कोस C B/H K/2K प्लस कोस A साइन C कोस A B/H √3K/2K और साइन C के लिए P/H √3K/2K। K से K कैंसिल सबका K क्या हो गया कैंसिल। तो क्या बचा 1/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3 2 2 जा 4। यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो 1 + 3 4। क्या आ गया इसका आंसर 1। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कोस A कोस A B/H तो √3K/2K कोस C के लिए बेस K और हाइपोटेनियस 2K माइनस साइन A साइन A के लिए K/2K P/H और साइन C के लिए परपेंडिकुलर √3K/ हाइपोटेनियस 2K। देखिए K से K कैंसिल K से K कैंसिल K से K सारा K क्या होगा कैंसिल √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 1 √3 अपॉन 2 2 जा 4। क्या गया इसका आंसर 0। देखिए दोनों क्या होगा सब्सट्रैक्ट होगा 0। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल PQR है और राइट एंगल Q पर है। Q राइट एंगल है आप यहाँ पे ले लीजिए या फिर यहाँ पे P ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और गिवन क्या है PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कौन ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है साइन P कोस P टेन P। हमको ये तीनों साइड पता होगा तब हम लोग ये सब फाइंड कर सकते हैं। कैसे हम लोग जानते हैं हम लोग एक बार देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हम एक ही चीज लगा सकते हैं किसमें राइट एंगल ट्रायंगल में PR स्क्वायर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर क्या होता है दोनों का स्क्वायर का सम। तो PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस QR का स्क्वायर QR स्क्वायर। अब एक साइड ले आ रहे हैं देखिए PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से A + B A - B का फॉर्मूला लगाए। हम लोग क्यों लगाए ऐसा आप लोग सोचिए। हम लोग क्यों A + B A - B क्योंकि हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन था PR + QR 25। देखिए PR + QR 25 इसके जगह पर 25 रखेंगे। हमारे पास अब यहाँ से दो इक्वेशन आ गया और दो वेरिएबल है क्या PR QR हम लोग निकाल लेंगे।
25 से 25 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और एक गिवन था पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए 1 + 2। जब ऐड करेंगे तो क्यू आर कैंसिल 2 पी आर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, और इधर 25 + 1 26, तो पी आर क्या आ गया 26/2। पी आर इज इक्वल टू 2 से 26 में क्या करेंगे डिवाइड, तो 13, तो पी आर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट 5 12 13 हो जाएगा, नहीं तो किसी एक में रख लीजिए। देखिए पुट पी आर इज इक्वल टू 13 इन पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पी आर के जगह पर 13 माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्यू आर क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब आप इसके नीचे लिखिएगा, हमें निकालना क्या है साइन पी। यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं साइन पी। साइन पी क्या होगा p/h, p 12/h क्या है 13। और क्या निकालना है कोस पी। कोस पी b/h, p के लिए b क्या है बेस 5 और h 13। और tan p, tan p क्या होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p के लिए परपेंडिकुलर 12/बेस 5। या फिर हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला और क्या tan के एक फॉर्मूला साइन बटे कोस होता है, साइन बाय कोस होता है, तो ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 12/5 आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 में 5 पार्ट दिया हुआ है, उसको इसमें हमको बताना ट्रू फॉल्स वाला, हमको बताना ट्रू है या फॉल्स। यदि ट्रू है या फॉल्स है तो आप अपना आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan a क्या हमेशा 1 से कम होगा। देखिए कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। हम लोग जानते हैं क्या tan का फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p क्या है BC अपॉन b क्या है AB। अब देखिए ये 3/4 हो सकता है, हाँ हो सकता है 3/4। और क्या ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, हाँ हो सकता है 4/3। और ये भी हो सकता है, ये दोनों 1 1 हो सकता है, 2 2 3 3 जो भी है 1/1 भी हो सकता है। एक बेसिकली ये दोनों जो होगा इससे छोटा होगा, लेकिन ये दोनों बराबर भी हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है, और एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये ऑलवेज लेस देन 1 होता है, नहीं जरूरी नहीं। देखिए ये 1 के क्या आ गया इक्वल, ये क्या आ गया 3/4, 1 प्लस है मतलब 1 से ज़्यादा है, और ये क्या है 1 से कम है। तो पहला क्या है फॉल्स। क्या ये क्या हो सकता है 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल, सम वैल्यू ऑफ एंगल है। ये हमें बता रहे हैं क्या सेक ए इज इक्वल टू 12/5 होगा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है H/B। H/B, तो इसका मतलब H का मतलब क्या हाइपोटेनियस, B का मतलब क्या बेस। H क्या H B से बड़ा होगा, हाँ होगा। ये जो हाइपोटेनियस है क्या इससे बड़ा होगा, ऑलवेज बड़ा होता है, तो कोई भी एंगल के लिए सही है, तो हाँ ये सही है। ये रेशियो सेक इज इक्वल टू 12/5 ये सही है, मतलब ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोस सेकेंड ऑफ एंगल ए। नहीं क्या होता है कोस ए का कोसाइन ऑफ एंगल ए को हम क्या बोल देते हैं कोस ए। ये तो कोसेकेंड किसका है कोसेक ए का है, तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। कितना नंबर 3 नंबर। 4 नंबर क्या है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए एंड ए। नहीं ये क्या है फॉल्स है, ये हम लोग क्या इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं। बेसिकली कोट ए जो है कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए है, कोट टेंजेंट ऑफ एंगल ए है, ना कि कोट ए इज नॉट इक्वल टू कोट मल्टीप्लाई बाय ए, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है? देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ये हमें क्या गिवन है? साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। देखिए कोई एंगल थीटा के लिए क्या साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होगा? पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसका फॉर्मूला, इसका रेशियो देखते हैं। साइन क्या क्या होता है? P/H, P/H। कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, तो ये क्या होगा? P, ये क्या होगा? B, ये क्या होगा? H होगा, ये हम जानते हैं। क्या देखिए H क्या है? छोटा है। P क्या है? बड़ा है। कभी भी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या P जो है H से बड़ा होगा? नहीं ना। ये लार्जेस्ट साइड है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड को क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ? हाइपोटेनियस 3 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनियस छोटा दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? ट्रू। क्या बोल देंगे? ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? बिकॉज हाइपोटेनियस इज नेवर लेस देन परपेंडिकुलर। तो आज के लिए हम लोग क्या कहाँ तक कर लिए? एक्सरसाइज 8.1 सॉल्यूशन कर लिए। इसके बाद अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन। बेसिकली उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और फिर उसके बाद 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको समझ में आया है, ये समझ में आया तो आप इसे शेयर कीजिए, और यदि समझ में कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर एक नया वीडियो अपलोड कर देंगे।